हर बात समझाने के लिए नहीं होती, जिंदगी हमेशा पाने के लिए नहीं होती। याद तो अक्सर आती है हमें आपकी, पर हर याद जताने के लिए नहीं होती। थोड़ी देर अकेले में मस्त रहना सीखें, लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति, अपनी स्मृति, अपनी सेल्फ रिमेम्बरेंस में लौटें। लौट चलें हम अपने घर, हम सब का घर, थर्ड आई, होश। ये द्वार भीतर की ओर खुलता है। बाहर के घर बॉडी के लिए है, माइंड का रेजिडेंस वर्तमान, अब, अभी, यही रहना, उत्साह में, उमंग में, फुल ऑफ वाइब्रेशंस, फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एनर्जी। माइंड से मास्टर की ओर बढ़ना, अपने होने में आना, तभी हम भगवत गीता जैसे ग्रंथ को वास्तविक जीवन से कनेक्ट कर पाएंगे। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि सन्यास कब होता है, जब अपने ही कर्मों के फल की कोई आकांक्षा नहीं। वहां से तुम्हारा वास्तविक सन्यास शुरू होता है। छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। कहा जा रहा है योग का परिणाम ही सन्यास है। योग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बाहर ही बाहर भटकाता रहे कि कर्म करो कर्म करो। इसका पर्पस यही है कि तुम ध्यान की तरफ यानी सन्यास की ओर सरको। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में कहा जा रहा है योग वही है, चाहे वह कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, लेकिन योग हम उसी को कहेंगे जो इस प्रकार के सन्यास तक तुम्हें ले जाता हो, यानी चारों ढंग से निष्काम कर्म, राग द्वेष रहित, कर्तापन रहित, और जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो। इस ढंग से कर्म करते करते तुम भीतर की शांति, सुख में परमात्म तत्व में लीन होना चाहते हो। भीतर की शांति इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि तुम चुपचाप एकांत चाहते हो। ये भीतर से प्रकटा हुआ ध्यान है। कर्म योग के रास्ते में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमें अपने कर्मों से कोई आकांक्षा नहीं होगी। भक्ति योग में जब हम आगे बढ़ेंगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन भक्ति योगी यह नहीं कहेगा कि ये मेरे पुण्य कर्म से आया है, बल्कि तुरंत भगवत को अर्पित कर देगा। ये भक्ति योग का सन्यास है। अब है ज्ञान योग का सन्यास, जिसमें जड़ और चेतन का एक ऐसा विवेक उठता है, लिविंग नॉन लिविंग की ऐसी स्पष्टता भीतर से आती है कि हम अपने को जड़ से अलग करते हुए चेतन स्वभाव में भ्रमण करते हैं। ये ज्ञान योग का सन्यास है। इसमें कहा गया कि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इस संकल्प को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर हम विचार को ही संकल्प कह देते हैं, विचारों को ही विकल्प कह देते हैं, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की गीता है। हर शब्द को ध्यान से समझना है। लौकिक जगत की जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति है, यानी जो भी परिवर्तनशील है, उसमें मन का चिपकना, इसे कहा जाता है संकल्प। इनमें मन का प्रिय भाव या अप्रिय भाव, अच्छा या बुरा भाव करना संकल्प कहा जाता है, और फिर उसके आसपास विचार करते रहना, इसे विकल्प कहा जाता है। यानी लौकिक जगत की परिवर्तनशील सत्ता में राग या द्वेष पूर्वक चिपकना संकल्प कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, शिमला अच्छा था, इसे संकल्प कहा जाता है, और अच्छे शिमला के आसपास तुम्हारे जितने भी विचार घूम रहे हैं, इसे विकल्प कहा जाता है। अंतस धारा अच्छी है, ये संकल्प है। अंतस धारा की कोई बात याद करते रहना, कोई बात दिल को छू जाना,
या संभल जाना या सुधर जाना, उनके बारे में विचारों को सोचना ये विकल्प है। और मनोविज्ञान कहता है संकल्प तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और विकल्प तुम्हारे कॉन्शियस माइंड के अंदर रुकते हैं। शिमला तुम एक ही बार गए, तुमने कहा अद्भुत। वो तुम्हारे अवचेतन मन में गया, लेकिन उसके बारे में सोचना, पढ़ना, सुनना कितनी बार हुआ? अनेक बार। ये सब कॉन्शियस माइंड में हुआ। अवचेतन मन संकल्पों को ग्रहण करता है और चेतन मन विकल्पों की अभिव्यक्ति करता है। ध्यान रखना, सबकॉन्शियस माइंड 7 गुना ज्यादा है तथा वो कंफ्यूज हुआ। तुम्हारे मन का 7 भाग यानी व्यक्तित्व का 7 भाग कंफ्यूज है, तो तुम्हारा जीवन सुगम कैसे हो सकता है? अब इन कंफ्यूजन्स को तोड़ना है तो संकल्प को हटाना है। ध्यान रहे, विकल्प तो सिर्फ संकल्प की प्रतिछाया है, विकल्प की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। विकल्प को तो हम हटा देंगे, प्रॉब्लम है संकल्प का। अब आप कहोगे कि हम किसी को अच्छा या बुरा ना कहें। वैसे तुम्हारे कहने से भी कुछ नहीं होता, तुम्हारे मानने से होता है। और संकल्प क्या है? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में मन का चिपकना। इसको हटाने का एकमात्र एक ही ढंग है, ओनली वन वे। संकल्प का त्याग करने का केवल एकमात्र ढंग है, वो ये कि जगत अपरिवर्तनशील तत्व में अपने मन को चिपका। अपरिवर्तनशील यानी जगत में माया जो दिख रही है वो जगदीश का ही तो प्रभाव है। केवल उस परमात्मा में अपने मन को चिपका दो तो ये सारे विकल्प फिर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे संकल्प परिवर्तनशील है। अब यहां दिल में कौन आ गया? नित्य प्राप्त परमात्मा, सनातन। परमात्मा में मन को चिपकाने से व्यक्ति संकल्पों का त्याग करता है। नित्य प्राप्त यानी जो हमेशा मिला हुआ है। लौकिक जगत में जो भी मिलता है वो मिलना या बिछुड़ना चलता रहता है, लेकिन परमात्मा के साथ हमारा संबंध मिलने या बिछड़ने का नहीं है, वह तो नित्य प्राप्त है। परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है। वो ये नहीं कि तुम्हारा संबंध किसके साथ जोड़ता है, लेकिन तुम जोड़ते हो परिवर्तनशील के साथ। इसीलिए संकल्प है, इसीलिए विकल्प है। अब यही मन यदि परब्रह्म के साथ चिपक जाए तो अब हमें संकल्प की भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो तो आते जाते रहते हैं। अब तुम्हारा मन नित्य प्रति परमात्मा के साथ चिपक गया, तब संकल्पों को त्याग माना जाता है। और जब संकल्पों का इस प्रकार त्याग होता है, वही संन्यास का पहला कदम रखा जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता, और योगी नहीं तो सन्यासी कैसे हो सकता है, और सन्यासी नहीं तो आत्मज्ञानी कैसे हो सकता है। यात्रा सन्यास से भी आगे आत्मज्ञान की ओर ले जाने की है। ध्यान रखना, संकल्प मुक्त जो होता है, ज्ञानी, जिसका चित्त अब परमात्मा में लीन है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, हर जगह जिसे परमात्मा नजर आ रहा है, तब वही व्यक्ति योगारूढ़ यानी योग पर आरूढ़ होता है, योग पर सवार होता है। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु माना जाता है। यानी अब तुम परमात्मा की अनुभूति के लिए, परमात्मा मिलन के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए तुम उस हवाई जहाज में आरूढ़ यानी सवार हुए या नहीं हुए, भीतर देखना। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, उसके ऊपर चढ़ने वालों के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही उसका साधन है, और उस मार्ग पर चढ़ने के बाद सर्व संकल्पों का अभाव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वह अच्छे को अच्छा नहीं कहेगा, बुरे को बुरा नहीं कहेगा, लेकिन अब उसका मन कहाँ है? परमात्मा में, नित्य प्रति सनातन में। जुबान को खामोश रखिए, निगाह को लफ्ज दीजिए, बिन बोले सब कुछ कह जाइए, बस कुछ यूं गुफ्तगू कीजिए, जागे रहना।
तुमने सिर्फ मोहब्बत करना सीखा है, मैंने उस मोहब्बत को निभाना सीखा है। बस अंतर इतना है।